मुझे नहीं मालूम आप लोगों को 70 या 80 के दशक में था ये दो जासूस करे महसूस दुनिया बड़ी खराब है। हाँ, तो दो जासूस है। अभी 2014 के चुनाव में इन्हीं दोनों जासूसों ने एक नारा दिया था, घर घर मोदी। एक नारा ऐसा है जिस पे ये वाकई अमल कर रहे हैं, घर घर मोदी, हर मोबाइल में मोदी। संचार साथी, ये संचार साथी के चक्कर में मत पड़िएगा, ये साथी नहीं है, ये सरकार का एक हाथी आपके मोबाइल में आके बैठ गया। हाथी मेरे साथी भी पिक्चर थी एक। और इन दोनों की पुरानी आदत है, ये बीमारी इनकी पुरानी है जासूसी करने की। गुजरात में मशहूर है, मैं इससे ज्यादा इसलिए नहीं बोलूंगा, कपिल मिश्रा बहुत कुछ बोल चुके हैं। दिल्ली की विधानसभा में पूरा वीडियो चलाया था, कपिल मिश्रा ने इनकी जासूसी का कांड खोला था। अब वो कपिल मिश्रा इन्हीं के नेता हैं, लेकिन खुलासा उन्होंने जरूर किया था, उसका धन्यवाद हम उनको देंगे। तो ये जासूसी जो ये गुजरात में करते थे, अब ये चाहते हैं मेरे और आपके घर में ये जासूसी करें। ये चाहते हैं हमारे बच्चे, परिवार, अब बच्चे होते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फोटोएं खींचते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं, ये सब चीजें कॉपी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू नरेंद्र मोदी, सीसी टू अमित शाह। क्यों भाई? ये हर बेडरूम में घुसने की बीमारी क्यों है आपको? क्यों घुसना चाहते हैं आप हमारे मोबाइल्स में? कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज, ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है। अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। मौखिक रूप से महाराजा आते हैं और कहते नहीं 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 ऐसा नहीं है। वैसे इस पार्टी में ये बीमारी है, ये भारतीय जासूस पार्टी में बीमारी ये है कि ये कहते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। सोचते हैं या नहीं, अभी इस पर आरोप इन पर ज्यादा गंभीर लगे नहीं है सोचने के, शायद नहीं भी सोचते हो। लेकिन जो हमारी आपकी बात ये सुरक्षा की कर रहे हैं, सेफ्टी एक बहाना है, प्राइवेसी पर निशाना है। ये असलियत है इस ऐप की, जो प्री इंस्टॉल करना दूरसंचार विभाग ने मैंडेटरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया। अभी तक लिखित रूप से ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं हुआ है। कल दोपहर को महाराजा ने जब ये बयान दिया, फरमान जारी किया, उसके बाद मेरे भी मोबाइल पे आया, आपके मोबाइल पे भी आया होगा। लिंक पे करिए और संचार साथी बनाइए। तो आपने क्या खाना ऑर्डर किया, आपने बैंक में कब क्या पैसे विड्रॉ किए, किसको पैसे दिए, किससे लिए, सब कुछ, कौन से फोटोज खींचे, सिग्नल पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, मेल पे क्या मैसेजेस आपने भेजे, सब चीज की एक कॉपी दो जासूस अपने पास मंगवाएंगे। क्या करेंगे इस कॉपी का? जरा पूछिए ना इनसे, इनकी रुचि क्या है हमारी निजी जिंदगी में। कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अरे गूगल को तो दे देते हैं आप सारी जानकारी। अरे तो गूगल मेरी सरकार है क्या? गूगल क्या मुझे अरेस्ट कर सकता है? गूगल क्या उस जानकारी का दुरुपयोग करके मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? क्या गूगल जो भीमा कोरेगांव में हुआ, ऐसी ही किसी ऐप के जरिए लैपटॉप में कुछ एविडेंस घुसा दिया इन लोगों ने और उनको जेल में डाल दिया, क्या गूगल ये कर सकता है? गूगल के खिलाफ मेरे पास कानूनी रास्ता है, मेरी अपनी सरकार के खिलाफ मेरे पास क्या है कानूनी रास्ता? जो वीआईपीज हैं,
महत्वपूर्ण लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पत्रकार हैं, जजेस हैं, बिजनेसमैन हैं, अपनी ही पार्टी के भीतर के जो इनके प्रतिद्वंदी हैं, उन सब के लिए पेगासस, आम आदमी के लिए संचार साथी। मकसद एक ही है। जो पेगासस का मतलब था, पेगासस गैर कानूनी रूप से पिछले दरवाजे से आपकी जिंदगी में घुस रहा था, संचार साथी सामने के दरवाजे से कानूनी जामा ओढ़कर आपकी मोबाइल्स में घुस रहा है, आपके बेडरूम में घुस रहा है, आपके किचन में घुस रहा है, आपके घरों में घुस रहा है, आपकी जिंदगी में घुस रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी निजता का हनन है साहब, वो नहीं मिलेगी आपको। पीएम केयर फंड में कितना पैसा किस कंपनी से आया, यह जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, निजता का हनन है। प्रधानमंत्री की डिग्री, आज तक कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है, निजता का हनन है। डिग्री तक नहीं सार्वजनिक की जाती जिस देश में, वैसे बड़ा अजीब हो गया ये देश। जो पढ़ा लिखा है वो तो पप्पू, और जिसकी डिग्री तक पे सवालिया निशान है वो विश्वगुरु। तो विश्वगुरु की डिग्री मांग लेना निजता का हनन है, लेकिन हमारे आपके मोबाइल में घुसकर हमारी जिंदगी की तमाम जानकारी ले जाना उनका हक है। बताइए ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? इसीलिए इस प्रेस वार्ता को मैंने नाम यही दिया कि ऐसी तैसी प्रिवेसी। ये क्या है ये डेमोक्रेसी? कहां है ये डेमोक्रेसी? हम सरकार से सवाल नहीं पूछ सकते। हम सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में उन्होंने सेक्शन 8 में जो तब्दीलियां कर दी, राइट टू इंफॉर्मेशन तबाह कर दिया इन्होंने। और इस सरकार जिसके पास हमारा आपके जितने इंफॉर्मेशन, जितना डेटा, जितने आंकड़े हैं वो सुरक्षित नहीं है, इसका सबूत ये सरकार कई बार दे चुकी है। करोड़ों लोगों का आधार डेटा लीक हुआ, करोड़ों लोगों का नमो ऐप का डेटा लीक हुआ, ये सब सबूतों के साथ बोल रहे हैं। करोड़ों लोगों का डेटा बेचा गया और 100 करोड़ इस सरकार ने कमाए। उस सरकार को चाहिए, वो चाहती है कि हमारे आपके मोबाइल में घुस जाए और जानकारी इकट्ठी करे और फिर इस जानकारी का दुरुपयोग करे, इस जानकारी को बेचे। अरे जो सरकार इजराइल के साथ मिलकर अपने ही देश के, अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदियों के मोबाइल में पेगासस डाल सकती है, उस सरकार को क्या आप संचार साथी मानेंगे? क्या उसको साथी मान सकते हैं ऐसी सरकार को? कैन यू ट्रीट अ गवर्नमेंट लाइक दिस एज योर फ्रेंड? अ गवर्नमेंट विच collaborates with Israel and brings Pegasus in our mobiles. What Pegasus was to the VIPs of this country, Sanchar Sathi is to the common man of this country. The objective is the same. The objective is to get into your mobiles, to get into your bedrooms, to get into your lives, to ensure that your teenage daughters, sons, their mobiles, their selfies, their photographs, their information, everything becomes public, everything goes to the Prime Minister and the Home Minister. And the two of them have a recorded history of spying on ordinary citizens. कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये कई बार कर चुके हैं। 240 सीटों में यह हाल है। सोचिए 400 होती तो क्या करते हैं? समझिए आप इनके मकसद समझिए। और इनका जो रिकॉर्ड है, मैं 2-3 चीजें तो बता ही चुका आपको, लेकिन मैं सिलसिलेवार आपको इनका रिकॉर्ड बताना चाहता हूं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट में निजता को मौलिक अधिकार मानने के विरोध में भाजपा की सरकार खड़ी हुई थी, याद कीजिए। इन्हें लगता है हम सब भूल जाएंगे। 2018 में 10 एजेंसियों को बिना न्यायिक निगरानी के कंप्यूटर से जानकारी इंटरसेप्ट करने का अधिकार दे दिया। 10 एजेंसीज विदाउट एनी जुडिशियल ओवरसाइट। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल यही सरकार प्रमोट कर रही थी, पुश कर रही थी। सोशल मीडिया हब का जो प्रस्ताव था, डिजिटल बातचीत पर निगरानी, यही सरकार पुश कर रही थी। आधार डेटा लीक का मैं आपको बता चुका हूं। और 2019 तो ऐतिहासिक साल था जब पेगासस लाया गया, जिसमें न्यायाधीश, विपक्ष के नेता, हमारे राहुल गांधी, हमारे कई नेता, केंद्रीय मंत्रियों तक की, अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी की गई थी। 2020 में नमो ऐप का हुआ, जिसमें विसल ब्लोअर्स और पत्रकारों के निजी डेटा को लीक करने की और दुरुपयोग करने की आरोप लगे।
कोई आपको बचे हुए नहीं है, आप ये मत सोच लीजिएगा आप बच गए। आज हिरेन जोशी, कल हिरेन जोशी था, आज कोई और आ जाएगा, सुना है कोई और आ रहा है। तो ये सब जो इनके हथकंडे हैं, आरटीआई का मैं आपको बता चुका हूं, अभी इसी साल 2025 में आयकर अधिनियम में परिवर्तन किया, जिसमें ईमेल, क्लाउड अकाउंट, मैसेजिंग ऐप, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, यहां तक कि जो आईओटी के उपकरण हैं उनकी भी छानबीन करने का अधिकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया। तो ये हमारी आपकी डिजिटल जो जीवन है उसको इन्होंने एक स्थायी निगरानी क्षेत्र बना दिया। यहां सिर्फ हमारी निगरानी करने का इनका एक षड्यंत्र चल रहा है। अब हमारे कुछ सवाल हैं। क्या यह सच नहीं है कि सरकारी नियंत्रण वाले ऐप कथित तौर पे नागरिकों के उपकरणों में फाइलें प्लांट करने के लिए प्रयोग किए गए, जैसा कि भीमा कोरेगांव में हुआ? इस सवाल का जवाब दे सरकार। यह तो प्रूव्ड है, सबके सामने है भीमा कोरेगांव में इन्होंने क्या किया था। सरकार हर नागरिक के फोन में ये जबरन ऐप क्यों ठूंस रही है? क्या सुरक्षा कम घुसपैठ वाले तरीकों से नहीं सुनिश्चित की जा सकती? क्या इतनी टेक्नोलॉजी आपके तथाकथित डिजिटल इंडिया में आपके पास नहीं है? इजराइल तो आपका दोस्त है, और भी ऐसे शरीफ देश भी आपके दोस्त होंगे जहां से आपको इस तरह की हार्मलेस टेक्नोलॉजी आप ला सके, जिसमें ज्यादा इंट्रूड नहीं करें, ज्यादा घुसपैठ हमारी जिंदगी में नहीं करें। क्या भाजपा सरकार ने इस घातक आदेश पर कोई सार्वजनिक परामर्श किया? मैंने तो नहीं सुना, अगर आपने सुना हो तो। कोई डिबेट हुई, कोई कंसल्टेशंस हुई, कोई चर्चा हुई? नहीं, एक दिन सुबह उठे और कर दिया। डर है, जेन जी के नाम पे एक इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थर थर कांपते हैं जेन जी के नाम पे। ये तभी नौजवानों के मोबाइल्स में घुसना चाहते हैं। और भी कई कारण होंगे, इनकी नीयत तो ये जाने, आप समझते हैं मैं क्या इशारा कर रहा हूं। 80 करोड़ डिजिटल नागरिकों की सहमति के बिना उनके मोबाइल में घुसने का यह अधिकार आपको किसने दिया? क्या इज दिस डेमोक्रेसी? क्या है ये डेमोक्रेसी लगती है आपको? और मैं अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी से, अपने पिता माता, अपने पति, जिनसे भी हम बात क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी सरकार को क्या उत्सुकता है? क्यों है आपको उत्सुकता? क्या इसलिए आप सरकार में बैठे हैं 11 साल से? नागरिकों के आपस में क्या बात चल रही है जानने के लिए बैठे हैं। और मिनिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार क्या बेडरूम में घुसकर मिलती है? लोगों के बेडरूम में घुस के कहते हैं साहब न्यूनतम सरकार है, ये मिनिमम गवर्नेंस है। माफ कीजिएगा, ये मिनिमम गवर्नेंस नहीं, ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस है। अब हम स्पष्ट तौर पे पूरे देश की तरफ से, पूरे विपक्ष की तरफ से, मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, भारत भर की तरफ से इस पाखंड को, इस षड्यंत्र को हम खारिज करते हैं। इसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करेंगे, हर स्तर पर करेंगे। देश में इस तरह की जासूसी सरकार द्वारा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस देश के हर नागरिक की निजता की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। आपके सवाल? किसने कहा है? महाराज बोलो, बुरा मान जाते हैं वो। ये क्या है, सिंधिया सिंधिया लगा रखा? बोलो महाराज। उनकी तरफ से ये कहा गया है सर कि पार्लियामेंट में उन्होंने जब बात किया इस ऐप को लेकर, जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जिस तरह से फ्रॉड हो रहे हैं, एक सोसाइटी में कैंसर बन गया है। हम लोग इसको रोकने के लिए ये जो है ऐप जो इसका काम करेगी, साथ ही ये डिलीट किया जा सकता है। वो बार बार इस पर लिखित में ऑर्डर कहां है कि डिलीट किया जा सकता है? 7(1)(b) आप देखिए ना, 7 जो ओरिजिनल ऑर्डर है उसका पॉइंट नंबर 7 देखिए। क्या उसमें अमेंडमेंट देखा आपने? आज बोलने से क्या होता है, इनको याद दिला दीजिए। ये इनकी कोई रियासत नहीं है कि बोल दिया तो साहब मान लो कि फाइनल है। लोकतंत्र है, लिखित कागज से चलता है। महाराज को कह दीजिएगा जाकर। जी आप और हम मिलकर
इस देश के नौजवान, इस देश की सिविल सोसाइटी, इस देश के तमाम वो लोग जिनको इस बात की चिंता है, और इसमें मैं मानता हूं कि 140 करोड़ लोग हैं जिनको इस बात की चिंता है कि साहब सरकार मेरे बेडरूम में क्या करेगी, क्यों चाहिए, क्यों हमारे बच्चों की फोटोग्राफ्स इनको चाहिए, क्यों हमारी बेटियों की, हमारे बेटों की सेल्फीज इनको चाहिए, कारण क्या है? गुजरात में जो जासूसी करते थे उससे मन नहीं भरा आपका? सर क्या आप लोग कैदी लोग होते हैं, क्या उनके साथ भी बैठकर आप किसके साथ? कैदी जो लोग होते हैं, क्या उनके साथ, हाँ, क्या उनके साथ आप लोग बैठ के इस ऐप को लेकर, इस खामियां क्या हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसको लेकर भाई जो सामने दिख रहा है वो तो आपके सामने ही है ना। जो ऑर्डर आया 2 पेज का, उसमें कोई एक्सपर्ट भी नहीं चाहिए। उस ऑर्डर में स्पष्ट है, प्री लोडेड होगा, बाकी जगह वो ऐप भेजेंगे, उसको आपको इंस्टॉल करना होगा, उसको आप छिपा नहीं सकते, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आप झेल के चलना ही पड़ेगा, आपको कंधे पे लाद के अपना ही जासूस अपने कंधे पर बैठाकर आपको चलना पड़ेगा। घर घर मोदी। अब इसमें क्या टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए आपको? घर घर मोदी आ गया। सर हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है इसके खिलाफ स्टेज पर आएगी या नहीं? हम तो हमेशा ही सड़क पर आते हैं साहब, हम तो सड़क पर ही हैं पिछले 11 साल से। पता नहीं आप क्यों नहीं देखते। No, sir, you just mentioned that how Congress will be taking up this issue across the country. Then what are the plans of the Congress party in regard to this Sanchar Sathi app and how you want to make And people aware? from every platform, we are going to challenge this. We are waiting for the government to actually do what the Maharaja is saying. But Maharaja के कहने से तो नहीं होता ना. But if they actually withdraw this, which this government is known for, U-turns is a speciality of this government. So if they take a U-turn, well, it will be a long list of U-turns and one more added to it. But if they don't take a U-turn, we'll ensure that they do take a U-turn on this. Sir, beside from this, there is पहले ये तो खत्म होने दो। Okay. और सवाल इस पे हैं? हाँ, इसके बाद विषय अलग है। अरे अगर पहले आप इस पे पूछ तो लो कोई हो तो। ये है ना विषय अलग है। अच्छा अलग है, फिर पूछिए। सर, माइक चर्चा लीजिए, में है। माइक लीजिए। हिरेन जोशी बहुत चर्चा में है, कौन? हाँ, हिरेन जोशी क्यों है चर्चा में? वही तो जानना चाहते हैं आपसे। अब देखिए, सरकार को इसमें खुलासा तो करना पड़ेगा। हिरेन जोशी कोई छोटा नाम नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय में सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसने इस देश के लोकतंत्र की हत्या में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, आप लोगों को का गला घोंटने का बहुत काम किया है, और अब चर्चा में भी हैं। उनके साथी एक हैं जो लॉ कमीशन में अभी 7 महीने पहले ही आए थे, उनको आनंद फानंद में बाहर कर दिया लॉ कमीशन से। सुना सरकारी घर भी खाली करा दिए। क्या हो रहा है, देश को जानने का हक है। उनकी बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन है, यह भी देश को जानने का हक है। क्या बिजनेस कर रहे थे हिरेन जोशी प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर, यह भी देश को जानने का हक है। कौन सी बेटिंग ऐप थी, क्या था, किसमें वो हिस्सेदारी है उनकी, चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और अगर सरकार जल्दी बाहर आकर कुछ नहीं बोलेगी, खुलासा नहीं करेगी, स्पष्टीकरण नहीं देगी, तो जाहिर सी बात है ये चर्चाएं चलेंगी मोबाइल्स पर। भले आप कितनी ऐप्स ले आइए, जो लोगों को जानकारियां मिल रही हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से मिल रही हैं, तो वो जानकारियां सबके पास जा ही रही हैं। बहुत सारी सुना है बिजनेस इंटरेस्ट हो गए इनके, विदेशों में इनके क्या लिंक्स हैं, जब विदेश यात्रा की वहां किन किन से मिले, क्या राष्ट्र के हितों का कोई समझौता किया हिरेन जोशी ने अपने साथियों से मिलकर अमेरिका में या जहां भी गए हों। ये सारी खुलासे अब आएंगे। ये देश जो है ना, लोकतंत्र को आप इतनी आसानी से मार नहीं सकते। कोशिश बहुत कर ली आपने। अब प्रधानमंत्री के कार्यालय पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, उसके निजी रिश्ते, क्योंकि निजी कुछ नहीं होता प्रधानमंत्री के कार्यालय में। क्या निजी है, सार्वजनिक ऑफिस है वो।
क्या संबंध किससे हैं, उन संबंधों का क्या नुकसान इस देश को हुआ, ये पारदर्शिता से देश को जानने का हक है और सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरेन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रखें, नहीं तो हम तो रखेंगे ही। पवन सर, एक सवाल है। रक्षा मंत्री कल गुजरात के दौरे पे थे, राजनाथ सिंह जी। उन्होंने कल वहां पे कहा कि उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक फंड से बाबरी मस्जिद का निर्माण करना चाहते थे और उस वक्त गुजरात के बेटे सरदार पटेल ने इसे रोका। अरे भी रक्षा मंत्री को तो हम यही कहेंगे साहब, आप तो ऐसे न थे। बाकियों का तो समझ में आता है, बहुत पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, उनका समझ में आता है, जो बोल देते हैं, अब लोग हंसते हैं। रक्षा मंत्री भी बोलने लगेंगे इस तरह की बातें। भाई बताइए कहां है आपके पास सबूत? ये कहां से हवाबाजी करने आ गए आप? इसका सबूत नहीं है उनके पास। लेकिन यहां झंडेवालाल में 800 साल पुराना मंदिर अभी कुछ दिनों पहले गिराया जा रहा है क्योंकि आरएसएस के मुख्यालय की पार्किंग बनानी है। इसका सबूत है हमारे पास। ये अजीब सी बातें करते हैं साहब। नेहरू जी ने बाबरी मस्जिद, अरे भाई बाबरी मस्जिद कब बनी थी? 1560 में बनी होगी शायद। नेहरू जी कब पैदा हुए थे? सरदार पटेल जी की मृत्यु कब हुई थी? 1950 में हुई थी। उसके 14 साल बाद भी नेहरू जी तो थे ना। बनाई क्या बाबरी मस्जिद? तब तो सरदार पटेल नहीं थे ना रोकने वाले। तो राजनाथ सिंह जी को चाहिए कि मोदी के राह पे ना चलें। भाजपा में को बहुत बड़ा नुकसान मोदी जी करके जा रहे हैं। अब पीछे पीछे सब भी उसी रास्ते पे चले जाएंगे तो हमें तो कोई नुकसान नहीं, हमें तो फायदा ही है। पार्टी को खत्म करिए, हमें क्या नुकसान है? माइक सर, एक रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट है और आपकी पार्टी से एक और लीडर हैं रागिनी नायक, उनका एक ट्वीट क्या जिसमें उन्होंने एक एआई वीडियो जनरेट किया हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? और रेवंत रेड्डी ने मैंने देखा नहीं और ना मैंने रेवंत जी का स्टेटमेंट सुना, तो जब मैं सुनूंगा और जब रागिनी जी का मैं ट्वीट देखूंगा तो उस पर टिप्पणी कर देंगे। ये मैं जो पहला आपका वो था इशू था, इसके बाद संचार साथी। अब आप संचार सारथी पे आ गए। देखो सारथी पे नहीं भाई, इसलिए अच्छी बात है, मैं तो खुश हूं। हाँ कि पूछिए। रशिया में भी इसी तरह से हो रहा है। पुतिन जो है यहाँ आने वाले हैं, इंडिया आने वाले हैं, क्या उनके वेलकम के लिए किया जा रहा है? तो ये उनको संचार कहो अपना मोबाइल न लाएं साथ में। पता चला इधर भी घर घर मोदी, उधर भी घर घर मोदी। हाँ जी, आप आनंद भूल गया। सवाल ही भूल गए, बताइए। देखिए, CPP chairperson has written a detailed article in which she has highlighted that how in Aravali Hills the rules have been देखो, bended, and as Delhi is grappling with air pollution issue. it's a very serious concern. I come from the state where Aravali's actually originate from, Rajasthan, and they come right up to NCR. But when you drive down from my city to Delhi, there comes a point where you just see that the mountains are no longer there. They've been obliterated, they've been removed. And it's a shocker because from my childhood I have driven thousands of times on this road, and suddenly there is a blank. So what has happened to the Aravali's, and despite the Supreme Court orders, what has happened to the Aravali's, we are paying the price for that. And it's not just Aravali's. Aravali's are the major reason, but across the country what we are doing to our environment, whether it's the Andaman Nicobar Islands, you should see the reports on Andaman Nicobar Islands. They are cutting millions of trees. And we are paying a heavy price for that. Pollution is something which affects each one of us, our children, our elders, everyone. Today I was reading a report of how our lungs are so heavily compromised because of this pollution. You may not be a smoker, I know you are, but even if you're not a smoker, our lungs are compromised. The man sitting next to you who is laughing, he's not a smoker, but he's paying a price. So that's the price we are all paying. अच्छा सर, इस समय
देखिए, एसआईआर का मसला हम बिहार में उठाते हैं तो हम पर आरोप लगाते हैं कि साहब आप गलत बात कर रहे हो, आप हारते हो इसलिए बोल रहे हो। वही काम बीजेपी बंगाल में कर रही है। अब वही आरोप, वही सवाल बीजेपी बंगाल में उठा रही। तो ऐसा कैसा है एसआईआर कि बिहार में तो एकदम ठीक हुआ और बंगाल में खराब हो रहा है? इसका जवाब आजकल ज्ञानेश घूम रहे हैं, सुना विदेशों में। ज्ञानेश से दिलवाइए या मोदी जी से दिलवाइए कि साहब बिहार में ठीक है एसआईआर, बंगाल में खराब क्यों है, जरा जवाब दीजिए। बीएलओस जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं, प्रेशर सिर्फ ये नहीं कि डेडलाइंस मीट करनी है, प्रेशर कुछ गलत करने का भी है। उस दबाव में आत्महत्याएं हो रही हैं, उस दबाव में जो हो रहा है वो आपके सामने और बहुत दुखदाई है। एसआईआर पे हमारे सवाल हम निरंतर उठा रहे हैं, संसद में भी उठाएंगे, इस पे चर्चा होगी। संचार साथी को लाने वाला जो मसला है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एसआईआर से चीजों को डाइवर्ट होता है क्या? हमने अभी आपके सामने 2017 के कांड और 2025 तक के सारे कांड सामने रखे ना। ये चीजें डाइवर्ट होती हैं क्या? ये मूर्ख है अगर ये लोग सोचते हैं, मोदी एंड कंपनी, मैं खुलकर बोलता हूं, ये मूर्ख है अगर सोचते हैं कि इस देश में कुछ डाइवर्ट कर सकते हैं। इनको लगता है ये डाइवर्ट कर सकते हैं। ये देश इतना आसानी से डाइवर्ट नहीं होता। ये सभ्यता है, इसकी एक बौद्धिकता के चर्चे पूरे विश्व में होते हैं। जो विजडम है इस देश की, उससे ये क्या खिलवाड़ कर सकते हैं? इनका ये बौने हैं भाई, बौने नहीं मुकाबला कर सकते इस देश, इस सभ्यता की बौद्धिकता का। क्या पार्लियामेंट एंड नाउ उस पर तो चर्चा हो गई। उन्होंने आज जवाब बड़ा अच्छा दिया, उसमें बड़ा अच्छा जवाब दिया। मुझे लगता है उसके बाद कोई जवाब देने लायक बचता ही नहीं है। मेरे को तो खांसी भी हो रही नहीं, तो मैं भी जवाब दे देता। मैं खांसता हूं तो भी ऐसे लगेगा आपको कि मैं भी वही कर रहा हूं। थैंक यू। अब कोई 1-on-1 नहीं है, जो सवाल थे आपने पूछ लिए। थैंक यू।